विफाक के बाद पंजाब में भी तब्दीली के झक्कड़ चलने का इम्कान। इमरान खान ने वजीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी बारे रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर पंजाब से आज मुशावरत का इम्कान। वजीर आला के बारे में फैसला गवर्नर मोहम्मद सरवर के सलाह मशवरे के बाद होगा। आने वाले चंद रोज में वजीर आजम सूबाई काबीना के हवाले से भी बड़े फैसले करेंगे। जराए के मुताबिक सूबाई वज़रा के कलमदान तब्दील होंगे। मुख्तलिफ इदारों ने सूबाई वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस भिजवा दी। असद उमर की विफाकी काबीना से अलहदगी पीटीआई और वजारत खजाना दोनों के लिए धचका। मईशत की हजकोले खाती कश्ती को भंवर से निकालने का टास्क टेक्नोक्रेट हफीज शेख के सपुर्द। असद उमर जाते जाते आने वाले चैलेंजेस की खबर दे गए। क्या हफीज शेख मुआशी चैलेंजेस से निमट पाएंगे? हर जहन में सवाल उठने लगे। विफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियों के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। कई रोज से मनफी जोन में रहने वाले इंडेक्स में 600 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में गैर यकीनी की कैफियत खत्म होने से तेजी आई। काबीना में रद्दोबदल पर स्पीकर पंजाब असम्बली का रद्द अमल। परवेज इलाही का कहना है काबीना में तब्दीली वजीर आजम का इख्तियार है। वजीर आजम वज़रा के ओहदे बदल सकते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर आवान बोले कारकर्दगी दुरुस्त नहीं होगी तो कप्तान को तब्दीली का इख्तियार है। सब कुछ होगा सिवाय एनआरओ के। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब के हुकूमत पर तंज के तीर। कहती हैं पीएसओ का गुज़श्ता एक साल में मुनाफा 15 अरब रुपए था। इमरान खान की काबिल हुकूमत में एक साल के दौरान मुनाफे में 57% कमी आई। वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए इंग्लैंड रवानगी से काबिल कौमी क्रिकेटर्स की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। 1 घंटे से ज्यादा की नशिस्त में वजीर आजम ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से अपने तजर्बात शेयर किए। वर्ल्ड कप में अच्छा खेल पेश करने और कामयाबी हासिल करने के लिए मुफीद मशवरे भी दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान आज जिला औरंगज़ेब में जलसे से खिताब करेंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल, पंडाल में कुर्सियां लग गईं। बड़े तरक्याती मंसूबों का ऐलान मुतवक्के। पार्टी पश्चिमों की बहार, कारकुन पुरजोश। पंजाब काबीना का इजलास 35 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दी। सूबाई हुकूमत का रमजान में पहले से ज्यादा सब्सिडी देने का ऐलान। गुज़श्ता साल 9 अरब के मुकाबले में 12 अरब से ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी। काबीना ने तालिब रिजवी को पंजाब बैंक का नया सरबराह मुकर्रर करने की मंजूरी भी दे दी। मकरान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले कोस्ट गार्ड एहलकार जुल्फिकार मिर्जा की नमाज जनाजा पडीदन में अदा। शहीद के जस्ते खाकी को सलामी भी दी गई। डस्का से ताल्लुक रखने वाले शहीद हारून की मैयत अवाई गांव पहुंचा दी गई। फौजी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अदा की गई। मरीन जैनुल आबदीन मुकम्मल फौजी एजाज के साथ रेनाला खुर्द में सुपुर्द खाक। कातिल डोर ने एक और घर उजाड़ दिया। सियालकोट के इलाके अगोकी में डोर फिरने से 8 साला बच्ची वालिदैन को रोता छोड़ गई। निमरा वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि गले पर डोर फिरने से गला कट गया। मीडिया पर खबर चलने के बाद आईजी पंजाब ने नोटिस दिया। एसएचओ थाना अगोकी मुअत्तल।
बदीन के इलाके मोरझर में खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलटने से खातून समेत 8 मुसाफिर जाँ बहक, 35 जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक कोच मिट्टी से कराची जा रही थी। जख्मियों और लाशों को सिविल इंडिस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोहे सलमान में बारिशों के बाद राजनपुर से बलूचिस्तान तक हर तरफ तबाही ही तबाही। नौशहरा गरबी में सैलाबी रेले में बहने वाले शख्स की लाश निकाल ली गई। तहसील बाबाकोट के कई देहात जेरे आब। चक शिकारी में गंदुम की फसल तबाह हो गई। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक नालों में सैलाबी पानी की सतह कम होने लगी। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में फंसे 3 मजदूरों के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर तलब कर लिया गया। समुद्री तूफानी हवाओं में माहीगीरों की लॉन्च के लापता होने का आज 7वां दिन। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लॉन्च फजल अकबर पर सवार अमले के 18 अफराद के ज़ेरे इस्तेमाल। सामान घोड़बारी के मकाम से मिल गया। कराची के समंदर में जाने वाले 22 माहीगीर ताहाल लापता। 2 माहीगीरों की लाशें मिल चुकी। सुप्रीम कोर्ट की ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर मुकम्मल करने के लिए 20 मई की डेडलाइन। 3 तामीराती कंपनियों से 1-1 करोड़ रुपए की गारंटी ले ली। काम मुकम्मल न होने पर गारंटी जब्त करने का हुक्म। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, ठेकेदार काम नहीं करते तो जेल में डाल दें। प्रोजेक्ट डायरेक्टर फजल हलीम पर भी बरहमी का इजहार। जस्टिस गुलजार अहमद ने पूछा, मंसूबे पर तामीराती काम की क्वालिटी चेक करने का मैकेनिज्म भी है या नहीं? ऐसा ना हो प्रोजेक्ट धड़ाम से नीचे आ गिरे। हैदराबाद और मीरपुर खास में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात जारी। नकल ना रुक सकी। हैदराबाद बोर्ड के उर्दू और सिंधी के पर्चे सोशल मीडिया की जीनत बन गए। चेकिंग के दौरान उम्मीदवारों और अमले के दरमियान तल कलामी के भी वाकयात। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में मिलावट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। लाहौर के इलाके सब्जाजार में मिलावटी मिर्चें बनाने वाली फैक्ट्री सील कर दी गई। मिर्चों में चौकर की मिलावट की जा रही थी। फैक्ट्री मालिक फरार। मशीनें और खाम माल कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का दोहा मुज़ाकरात मुलतवी होने पर इजहार अफसोस। अफगान सियासतदानों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की तालिबान के साथ कतर में मुलाकात तय थी। ज़ल्मे की तमाम फरीकैन से दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर आने की अपील में भी तब्दीली के जकड़ चलने का इम्कान पैदा हो चुका। वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी बारे रिपोर्ट तलब कर ली है। जी हां, वफाक के बाद पंजाब में भी तब्दीली के जकड़ चलने वाले हैं। वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वजीर आजम ने गवर्नर चौधरी सरवर को आज मुलाकात के लिए भी बुला लिया। आने वाले दिनों में वजीर आजम सूबाई काबीना के हवाले से बड़े फैसले करेंगे और मुख्तलिफ इदारों ने सूबाई वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट भी वजीर आजम ऑफिस भिजवा दी। पंजाब काबीना में भी तब्दीली मतवक्के। ज़राए के मुताबिक पंजाब में तब्दीली के पहले मरहले में ब्यूरोक्रेसी से इब्तिदा हो चुकी है। आइंदा सूबाई वज़रा के कलमदान तब्दील होने का इम्कान है। मुख्तलिफ इदारों ने सूबाई वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवा दी है, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी वज़ीर आज़म के हुक्म पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। पंजाब में मतवक्के अहम तब्दीलियों के हवाले से वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को मुशावरत के लिए इस्लामाबाद तलब कर लिया है। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर आज अमरीका और कनाडा के दौरे से वापसी पर इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पंजाब में तब्दीलियों के बारे में तमाम मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वज़ीर आज़म के करीबी हलकों ने रिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब के हवाले से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। मोहम्मद इलियास, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।
अहम खबर सूबाई वजीर इत्तला शमशान बुखारी कहते हैं पंजाब काबीना में अभी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव का हक है अपनी टीम में जब चाहे तब्दीली करे। अहम खबर सूबाई वजीर इत्तला शमशान बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब काबीना में अभी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। शमशान बुखारी ने यह भी कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव का हक है अपनी टीम में जब चाहे तब्दीली करे। लेकिन फिलहाल वज़ीर आला साहब ने एक बड़ी वाज़ी चीज़ की हुई है कि एक परफॉर्मेंस बेस है, हर मिनिस्ट्री का जायजा लिया जाएगा। इसमें कोई किसी की कोई ये नहीं कि कोई अच्छा कोई किसका तल्लक क्या है या किससे तल्लक है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक वज़ीर आला साहब उस पर एक फैसला करने के मिजाज हैं। ये किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव का हक है कि अपनी टीम में तब्दीली करना चाहे करके, लेकिन फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं। असद उमर साहब ये नहीं कि उनको को सैक किया गया है, उन्होंने मुनासिब समझा कि उन्होंने कोई दूसरी मिनिस्ट्री नहीं लेनी, तो उस चीज़ों को ट्विस्ट करने का फायदा नहीं है। ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब हो, मैं समझता हूं वो बड़े कैपेबल हैं और उसमें कोई मसला नहीं है। फिरदौस आशिक अवान साहबा ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन चलाई हुई है, सो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन दैट। असद उमर की विफाकी काबीना से अलहदगी पीटीआई और वजारत खजाना दोनों के लिए धचका। मईशत की हचकोले खाती कश्ती को भंवर से निकालने का टास्क टेक्नोक्रेट हफीज शेख के सुपुर्द। असद उमर जाते जाते आने वाले चैलेंजेस की खबर दे गए। असद उमर की विफाकी काबीना से अलहदगी पीटीआई और वजारत खजाना दोनों के लिए धचका। मईशत की हचकोले खाती कश्ती को भंवर से निकालने का टास्क टेक्नोक्रेट हफीज शेख के सुपुर्द। इसी हवाले से हमने बात की एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा इरशाद अंसारी और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के शहबाज राना से। आपको दिखाते हैं। जो सबसे बड़ी तनकीद एक आ रही थी पीटीआई की हुकूमत के ऊपर, वो ये थी कि महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। मुल्क में जो तरक्की की शरह वो स्लो होती जा रही है और इस दफ़ा शायद जो तरक्की की शरह है जीडीपी की वो 2.9% से ज़्यादा नहीं होगी। तीसरा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म ये था कि शरह सूद में बेतहाशा इजाफा किया है, जो करेंसी की वैल्यू है उसमें बहुत ज़्यादा कमी की है, टैक्स महसूलात में इजाफा नहीं हो रहा। तो ये एक ब्रॉडर पिक्चर है। इस पिक्चर के तहत में उनकी जो एक प्रोग्रेस थी जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गालबन मुतमईन नहीं थे और उन्होंने उनको फारग कर दिया। यही चीज़ें अब चैलेंजेस बन जाएंगी डॉक्टर हफीज शेख साहब के लिए। अब देखना यह है कि वो इन चैलेंजेस को कैसे निपटते हैं। महंगाई में क्यों इजाफा हो रहा था? महंगाई में इसलिए इजाफा हो रहा था कि हुकूमत को गैस की कीमतों में इजाफा करना पड़ा, बिजली की कीमतों में इजाफा करना पड़ा और जो तकरीबन 35% जो रुपए की कदर में कमी हुई है, जिसकी वजह से तकरीबन हर चीज की कीमत इस मुल्क में अब बढ़ गई है। ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या असद उमर साहब जो है वो आईएमएफ के साथ कौन सी ऐसी कमिटमेंट करके आ गए हैं, कौन सी ऐसी जो है वो बातचीत जो है वो जो उनको इंश्योर करवा के आ चुके हैं। तो जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ शेयर किया, जो उनकी जो कहा जा रहा है कि 1-to-1 मुलाकात भी हुई है और कैबिनेट जो मीटिंग है उसके बारे में भी ये आ रहा है कि कैबिनेट मीटिंग के दौरान जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने एमनेस्टी स्कीम के हवाले से भी और बाकी मामला के हवाले से कुछ थोड़ा सा रिजर्वेशन जो है वो जाहिर किए हैं। तो ये मतलब खुद जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस बात पे हैरान है कि ऐसे टाइम पे ये ऐसे फैसले करना, इसका डेफिनेटली बजट पे भी असर पड़ेगा। रवां माली साल की जो कलेक्शन है और अभी तक की देखें, ये मैंने कल जो है वो रेवेन्यू के हवाले से जो है वो थोड़ा सा चेक किया था, तो रेवेन्यू की कल तक की पोजीशन भी जो है वो बहुत डाउन थी। रादर बावजूद इसके कि 182 अरब रुपए के इन्होंने पहला बजट जिम्नी दिया उसमें इन्होंने रेवेन्यू मेजर लिए और 39 बिलियन के करीब जो है वो रिलीफ दिया और इसी तरह जो है वो जो दूसरा बजट लेके आए उसमें भी इकदाम उठाए और बावजूद इन तमाम इकदाम के 45 बिलियन का जो रेवेन्यू का एक्चुअल टारगेट था उसको भी जो इन्होंने डाउनवर्ड रिवाइज किया। आम खबर दें आपको, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया है। 100 इंडेक्स में 633 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 37,400 पॉइंट्स की सतह भी अबूर कर गया है। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 633 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे छाए मंदी के बादल छटने लगे। कई रोज से जारी मंदी तेजी में तब्दील हो गई। जुम्मे के पहले कारोबारी सेशन में इंडेक्स में 633 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन का कहना है असद उमर के इस्तीफे से गैर यकीनी की कैफियत खत्म हो गई है, क्योंकि मार्केट में काफी अरसे से वजीर खजाना की तब्दीली की खबरें गर्दिश कर रही थीं। बहुत सारी फोर्सेस स्टॉक एक्सचेंज की जो असद से बहुत करीब भी थी और असद के खिलाफ थी, और वही चीज मैं इंडिकेट करना चाहता था। मैं अक्सर ये बयान में मार्केट में आर्टिफिशियल तरीके से मंदी कराई भी गई है।
डॉक्टर हफीज शेख की बतौर मुशीर खजाना तकर्री से सरमायाकार पुरुमीद हैं कि वो जल्द IMF के साथ बेल आउट पैकेज की डील कराने में कामयाब हो जाएंगे, जिससे मईशत में मजीद बेहतरी आएगी और सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। एहतिशाम मुफ्ती, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। खबर दें आपको, फवाद चौधरी ने वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चार्ज संभाल लिया है। गुज़श्ता रोज उनकी वजारत में भी तब्दीली लाई गई। उन्हें वजारत इत्तलात से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत का चार्ज सौंपा गया और फवाद चौधरी ने वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चार्ज भी संभाल लिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं PSO का गुज़श्ता एक साल में मुनाफा 15 अरब रुपए था। इमरान खान की काबिल हुकूमत में एक साल में मुनाफे में 57% कमी आई। घबराने का वक्त हुआ चाहता है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा PSO का गुज़श्ता एक साल में मुनाफा 15 अरब रुपए था। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का कहना है कि काबीना में तब्दीली वजीर आज़म का इख्तियार है। वजीर आज़म वज़रा के ओहदे बदल सकते हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि काबीना में तब्दीली वजीर आज़म का इख्तियार है। PTI रहनुमा बाबर अवान कहते हैं कि किसी ने ओपनर आना है और किसने मिडिल ऑर्डर पर, यह कप्तान तय करता है। ये बात उन्होंने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। किसने आना है एज अ ओपनर, कौन मिडिल ऑर्डर पे जाएगा, कैच ड्रॉप करने वाले के साथ कैसा सलूक होगा, कौन तय करता है? कप्तान। मैशत बहाल होगी, पाकिस्तान का बहुत ज़ोरदार मुस्तकबिल है। आप देखिए कि अगर पाकिस्तान का खुदा न खास्ता मुस्तकबिल ठीक ना होता तो जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं वो क्यों एक्टिव हुई हैं, दोबारा एक्टिव सर उठा रहे हैं। एक दूसरा ये कि जो नहीं होगा वो सिर्फ एक काम है, वो मैं बता देता हूँ, NRO नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से क्रिकेट टीम और PCB इंतजामिया की मुलाकात। वर्ल्ड कप में अच्छा खेल पेश करने और कामयाबी हासिल करने के लिए मुफीद मशवरे। वज़ीर आज़म इमरान खान से क्रिकेट टीम और PCB इंतजामिया की मुलाकात हुई है, जिसमें वर्ल्ड कप में अच्छा खेल पेश करने और कामयाबी हासिल करने के लिए मुफीद मशवरे भी दिए गए। कौमी क्रिकेट टीम का मिशन वर्ल्ड कप। इंग्लैंड रवानगी से पहले क्रिकेटर्स और इंतजामिया बनी गाला पहुंच गए। खिलाड़ियों और क्रिकेट बोर्ड इंतजामिया ने वज़ीर आज़म इमरान खान से तफसीली मुलाकात की और मेगा इवेंट के लिए मशवरे लिए। वज़ीर आज़म ने टीम की वर्ल्ड कप में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इमरान खान ने कहा, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं, आप कौम के सफ़ीर हैं, कौम की नज़रें और तवक्कुआत आपसे वाबस्ता हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि चैंपियन जीत का भरपूर जज्बा लेकर और मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ मैदान में उतरते हैं। अपनी सलाहियतों